हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। आगे फरमाते हैं कि 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को मकान बनाने के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 40 लाख खानदान। इनकी इकोनॉमिक टीम जो है जी, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं वो हमेशा से ऑब्सेस्ड हैं कि जी बैंकों को बिजनेस दें और बैंक जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे, गारंटी करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जी लोन आप दे दें और पैसा आप दे दें। अगर पैसा वापस नहीं मिलेगा और उसका जो इंटरेस्ट है वो हम देंगे। ये पुरानी है स्कीम, हमें भी मिलते थे बड़े ऐसी प्रेजेंटेशन 2013 में। ओ भाई, इन चीजों से मुल्क की इकोनॉमी नहीं संभलेगी। 40 लाख लोगों को अगर आप घर बनवा देंगे, 40 लाख लोगों को, तो आपने तो वैसे ही 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, वो किधर है? अब आप कर्जों में आ गए हैं और वो भी बैंकों से दिलवा रहे हैं और पाकिस्तान उसको गारंटी करेगी, हुकूमत पाकिस्तान। और फिर वो जो उस इंटरेस्ट तो आपने देना ही है। तो इमेजिन करें कि जो अमाउंट ये रोल आउट करना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट जो ये देंगे बिला सूद कर्जा, कौन देगा बिला सूद कर्जा? भैया आपको आपको हुकूमत पाकिस्तान तो बैंकों को उसका मुनाफा देगी ना। इंटरेस्ट फ्री लोन तो आपने अनाउंस कर दिया। तो ये सारे के सारे गिमिक्स हैं। 3 साल लगा दिए हैं, 100 दिन कुछ ना कहें, 6 महीने 3 महीने कुछ ना करें, 6 महीने कुछ ना कहें, 1 साल कुछ ना करें, दूसरे साल में ठीक हो जाएगा। फिर वो कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी की सारी स्टोरीज हैं। स्टोरी मेकर्स इनके पास बहुत हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि इस 40 लाख घरों का ये बड़ा सीरियस क्वेश्चनेबल ये है कि कौन से वो 40 लाख यानी 20 करोड़ की आबादी में वो कौन से 40 लाख खुशकिस्मत होंगे जिसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा और जो जिसका इंटरेस्ट हुआ हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। और कहां से पैसा आएगा? यार ये क्या तबाही है यार। सर साथ में फरमाया कि वज़ाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल वेलफेयर पैकेज का ऐलान भी किया है। सर इसका भी कुछ फायदा होगा आवाम को? और यार पहले आप बंद करते हैं, वज़ाइफ खत्म करते हैं, हायर एजुकेशन के बजट को कट करते हैं, स्कॉलरशिप खत्म कर देते हैं, लैपटॉप देना बंद कर देते हैं। वही चीजें जो मैंने कहा कि आप पहले 100 मंजिला इमारत को आपने गिरा के 30-40 पे ले आए हैं, अब 2-2 4-4 मंजिला ऐड करके उसके आप शाहजहाने बजा रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं और ये आप उनको ऐसे ही एक ये बना के पेश करें कि जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी आपने ग्राउंड कर दी है, तबाही कर दी है और मईशत जो है वो बैठ चुकी है। मुल्क की अपना बदतरीन फेज में मुल्क गुजर रहा है माशी लिहाज से, और आप इस तरह के सिर्फ गिमिक्स लोगों को दे रहे हैं। ये कुछ नहीं होने वाला संदेला साहब इससे कि जी हम स्कॉलरशिप दे देंगे। वो आपने बंद क्यों किए थे पहले? अपने हायर एजुकेशन में देखिए इनका बजट कहां से कहां ये लेके जा चुके हैं। यही चीजें अब वो जो हम कर रहे थे उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस है नहीं नीचे, तबाही कर चुके हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन की टोटल तबाही हो चुकी है। इंडिकेटर सारे सारे खौफनाक हद तक यानी गिर चुके हैं। तो पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहते हैं और लोगों को क्या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी संदेला साहब। सर मेरे छोटे छोटे सवाल है लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज पे